मैं अपना भगवान सोनेलाल पटेल के मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चला और आने वाले बच्चे जो हैं हम उनको भी बताए हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल का बच्चों को पढ़ाने का जो आपने पूछे कि ये बच्चों को कैसे संस्कार दिया है, तो ये संस्कार डॉक्टर सोनेलाल पटेल से सीखा हूँ। और उन्होंने कानवे से लेके आज तक समाज सेवा करते रहे हैं और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक समाज सेवा करता रहूँगा। साथ साथ में मैं भी एक गरीबी भी झेला हूँ। मैं गरीबों का दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं प्रथम वरीयता मेरे पास गरीबों को रहता है। मेरे दरवाजे पर जब मैंने देने लायक हुआ, चाहे किसी के पास फीस के लिए पैसा ना हो, दवा के लिए ना हो, शादी विवाह के लिए हो, अगर मदद के लिए करते हैं, जितना हो सकता है मैं पूरा मदद करता हूँ। और मैं अपना भगवान सोनेलाल पटेल के मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चला और आने वाले बच्चे जो हैं हम उनको भी बताए हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल का बच्चों को पढ़ाने का जो आपने पूछे कि ये बच्चों को कैसे संस्कार दिया है, तो ये संस्कार डॉक्टर सोनेलाल पटेल से सीखा हूँ। और उन्होंने कहे थे कि खाने के लिए रोटी न हो, पहनने के लिए पैर में चप्पल न हो और पहनने के लिए वस्त्र न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए फीस की किताब व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गरीबी झेलते हुए लेकिन तब पर भी अपने बच्चों को कभी फीस की किताब की खाने पीने की जरूरी कमी नहीं होने दिया। हमने सोचा कि जो हमको 1-2 हिस्सा ज़मीन बनाना है, घर बनाना है, वो तो हम सारा का सारा अपने बच्चों पर लगाएंगे। जिस दिन हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, सब मजबूत हो जाएंगे, वो सारी व्यवस्था बना दें। आज वो हमारे सामने आज ये व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये मेरी व्यवस्था। तो मैंने तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से पेड़ लगाए, आज वो हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर मान्यता लेगी। उसी तरह हमने तो एक पेड़ लगाए, आज हमारे बच्चे सींच रहे हैं, आज तो हमारी व्यवस्था देख ही रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है यह डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधाराओं का है। हम लोगों को रोड खड़ंजा तो नहीं दिए, लेकिन विचारधारा दी है, वही विचारधारा हम अपने बच्चों को लागू कर रहे हैं। अब बच्चे ईमानदारी से वह ग्रहण भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम भी कहें कि मेरा भी ज़िंदगी पूरी समाज में बीत गई, तो हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप लोग भी समाज में अपनी ज़िंदगी बिताओ। एक दिन तो दुनिया में चले जाना है, लेकिन एक दिन आप लोग नाम अमर करके जाओ। और कोई भी दरवाजे पर अगर कोई भी गरीब आता है, वो भूखा न लौटे। अगर जिस दिन उनका आत्मा संतुष्ट रहेगा तो आप भरे भाले रहेंगे। साथियों, हम लोगों को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हम लोगों को महात्मा बुद्ध के विचारधारा से घोषित किए। आज वो उन्हीं के विचारधारा पर हम लोग चलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षा है। इसीलिए मैं प्रथम वरीयता अपने बच्चों को शिक्षा लेने के काम किए। दूसरा वरीयता उन्होंने कहा अपने रोजगार कर लेना, लेकिन अधिया खेती मत। उन्होंने डॉक्टर साहब कहते थे कि अधिया खेती मत करना, उस अधिया खेती का कोई वैल्यू नहीं है। अपने बच्चे को टेक्निकल काम सिखाना, अगर वो टेक्निकल काम सीखे तो कोई नहीं छीन पाएगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक अपने पैर पर खड़ा रहेगा। इसलिए मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अपना भगवान, महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं और हम किसी को भगवान नहीं मानते। क्या सोचकर आप बच्चों को राजनीति में ला रहे हैं, और बच्चे अगर नौकरी करना नहीं दे रहे हैं, आप जो है कि राजनीति में उन लोगों को घुसा रहे हैं? लेकिन हमारा 2 मुद्दा है। पहला हमारा विचार, हम रोजगार आदमी हैं, व्यवसाय करते हैं, और दूसरा राजनीति में है। हम सोच रहे हैं, पहला तो हम लोग को आने वाले समय में सोच रहे हैं कि जितना में है कुछ, जिस तरह से हमारे देश में, गांव में, घर में, क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रहा है, हम कुछ ही लोग को रोजगार स्थापित कर दें, रोजगार बढ़ा करके कुछ लोगों को स्थापित कर दें। और राजनीति में बच्चों लोगों को लाने का क्या मकसद है कि जिस प्रकार मेरे देश में दबे कुचले लोगों को लोगों को उठाने के लिए उन लोग को राजनीति में लाए हैं। देखती हैं, जब हम कुछ नेता यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते हैं, लेकिन कोई बात सुनने के, किसी गरीब का हो, किसी दवाई के इलाज में हो, कुछ हो, लेकिन उस किसके सुनते हैं? जो उनके 24 घंटा पहरेदारी करते हैं उनको सुनते हैं। लेकिन जो इसी यहाँ के क्षेत्र के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में मैंने अपनी 4 व्हीलर लेके अपने तेल से लेके गए, पूरी रियाज करे,
लेकिन जब उनसे मिलने जाते हो तो पहचानते नहीं। यहाँ के टी राम विधायक जी हैं, माननीय जी, उनके पास जाते हैं तो फिर जिनके पास 10 ठे वोट नहीं है, जिसका पर कोई कदर नहीं, उनका काम करते हैं, और जिसके पास सब कुछ आपके लिए जरता मरता है लेकिन जो है कि कुछ नहीं कर। तब मैं भी प्रण खाया हूँ कि हमें भी टी राम महेंद्र पांडे जैसे बेटों को पैदा करना है और उनको उन लोगों को सबक सिखा देना है कि आप लोग भी इस कुर्सी पर बैठे। जब तक हमारा बेटा सांसद विधायक नहीं बनेगा तब तक मैं उस बच्चों को प्रेरित करता कि संघर्ष करता रहूँगा। और मैं कहेंगे कि हमारे बच्चे अब वो पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब शिक्षित हैं, अच्छी तरीके से व्यवस्था लेकर चलाएंगे पद मिलने के बाद। बहुत